सबसे पहले ना हमें चार्ट देखना आना चाहिए। चार्ट में हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ये देखने के लिए आपको एक चार्ट ओपन करना है, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन। ये आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और आप इसी वेबसाइट पे भी जाके साइन अप कर सकते हो और इसके अंदर चार्ट व्यू कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत सारे टूल मिल जाते हैं जो हमें एनालिसिस में और भी हेल्प करते हैं। सो आप इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपको एनालिसिस स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसा कि प्रीवियस जो हमारे सेशन हुए हैं, पुल बैक, हमारे सेशन हुए हैं डिमांड सप्लाई के, और हमारा ये भी सेशन हुआ है कि हमें एंट्री कैसे लेनी होती है डिमांड सप्लाई में, हमें कैसे डिमांड और सप्लाई को फाइंड करना होता है, कैसे हम उस डिमांड और सप्लाई को फिल्टर कर सकते हैं, अपना जोन जो है छोटा कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन करके। हमारा प्रीवियस सेशन ये हो चुके हैं। जिन लोगों ने अटेंड नहीं करे तो वो उनकी किस्मत। लेकिन आज अगर आप इस सेशन में हो तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये आपके लिए सेशन है, स्पेशली आपके लिए सेशन बना है। तो सबसे पहले आज हम जानने वाले बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसको बैक टेस्टिंग जरूर करिएगा। सबसे पहले हमें हाई और लो समझ आना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है। आप प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट है, आप इलियट वेव में एक्सपर्ट है, आप एसएमसी में एक्सपर्ट है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पता है तो उसका हाई लो सेम सेम रहेगा। स्ट्रक्चर का जो हाई और लो रहता है वो सेम रहेगा, तो आपको वो मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं चार्ट के किसी भी ट्रेंड में, किसी भी डायरेक्शन में आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, बस ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। अगले 25 मिनट, 20 से 25 मिनट का ये सेशन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा लो है और इस स्ट्रक्चर का हमारा हाई कहाँ पे है, ये टॉप पे हमारा हाई है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। अब हमने इसको कैसे हाई और लो कंसीडर कर लिया, क्योंकि इस मूव में अगर हम देखेंगे, इस मूव में हम देखेंगे तो हमारा हाई ये क्यों है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो है, हाईएस्ट जो प्राइस गया था यहाँ तक गया था, इसलिए हमारा हाई है। और लोएस्ट, ये इस स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट है, प्राइस यहाँ तक डाउन साइड में गया था इसलिए हमारा लो है। ठीक है जी। अभी चलिए थ्योरी समझते हैं, थ्योरी के बाद में हम लाइव चार्ट पे आएंगे कि आज की स्ट्रैटेजी जो होने वाली है वो क्या है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये आपको टूल मिल जाता है जिसका नाम है फिबोनाची, जिसको फीब कहते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आप चार्ट देखते हैं तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। प्राइस अगर आप कहीं से भी देखोगे, वैसे चार्ट में आपको जो स्ट्रक्चर मिल जाएंगे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कहाँ से देखना स्टार्ट करना है, आपको एक जगह से, पर्टिकुलर एक पॉइंट से देखना स्टार्ट करना होगा। तो पॉइंट्स आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप लो देखोगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक लो फॉर्म हो रहा है, लो के बाद में प्राइस अपसाइड में जाएगा, एक हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद में एक हायर लो बनाएगा, एंड उसके बाद में अपने हाई को ब्रेक कर देगा। इसको हम कंसीडर करेंगे स्ट्रक्चर। हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे। क्यों स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि हमारे पास में इस स्ट्रक्चर के अंदर लो है और हाई है। ठीक है, लो है और हाई है, और हाई हमारा ब्रेक हो चुका है। जब ये हाई ब्रेक हो चुका है तो हमारा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, जब मार्केट बुलिश जा रही हो, जब मार्केट अप की साइड जा रही हो। सेम दैट, इसका सेम दैट, इसका अपोजिट, जब प्राइस कहीं भी टॉप से आप देखना स्टार्ट करोगे, यहां से मान के चल लीजिए आप देख रहे हो कि यहां से प्राइस डाउन साइड की तरफ आया,
एक लो बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाया, एंड उसके बाद में जो लो बनाया था वो ब्रेक कर दिया। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको देखना आना चाहिए। चलिए, आपको ये स्ट्रक्चर देखना आना, ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, अब आपको ये देखना आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम मैंने आपको फिबोनाची बताया वो कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो चार्ट पे, और क्यों करना है। इस टूल को अप्लाई करने से क्या स्ट्रैटेजी बनती है, आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, चलिए ये भी समझते हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना आप सबको? बता दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे बताए जा रहा हूँ और आपको वहाँ पे वॉइस ही नहीं आ रही। ओके, थैंक यू। देखिए, ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप टूल में जाएंगे ना, ये फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट, देख रहे हैं आप? जहां भी आपके टूल्स हैं, उस टूल पे जाके आपको फिबोनाची के अंदर जाना, बहुत सारे टूल मिलेंगे, लेकिन आपको फिब रिट्रेसमेंट लेना। क्या लेना है? फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट लेते हो, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे हम इस टूल पे टच करेंगे ना, ये इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करा, अब आपने इस पे टच करा है टूल पे, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग कैसे, क्या होनी चाहिए इसकी, चलो ये भी समझ लेते हैं। स्टाइल, पहला ऑप्शन आप आएगा स्टाइल। ट्रेंड लाइन जो है उसको हाइड कर दीजिएगा, और ये देख सकते हो आप किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है। सबसे पहले जीरो को टिक रखना है। नंबर दो, 0.23 को टिक, 0.38 को टिक, 0.50 को टिक, 0.61 को टिक, 0.78 को टिक, 100 को टिक, 88 को टिक। ठीक है, 0 पॉइंट। और बाकी जितने भी टूल है अनटिक कर देने हैं। लेवल्स को टिक रखिएगा, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है। और ओके कर देना है। ठीक है, ओके करेंगे, आपकी सेटिंग हो जाएगी। जिस तरह से मैंने इसको प्लेस करा हुआ है, इस तरह की सेटिंग हो जाएगी। कलर जो अपनी मर्जी की, अपनी इच्छा के मुताबिक आप इसको कलर दे सकते। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का तरीका क्या है? आप ट्रेंड में अगर इसको अप्लाई करते हो, तो 100 बॉटम साइड रखना है, जीरो अप साइड में रखना है। यानी कि आपका जो हाई है, हाई के पास आपको जीरो रखना है, और 100 आपको बॉटम साइड रखना है, डाउन साइड रखना है। और इसका अप्लाई इस तरीके से होगा। अप साइड में, एक बार फिर से सुन लीजिए, जीरो ऊपर में रखना है टॉप में, और 100 डाउन में रखना है। ओके, आप ट्रेंड में आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो सके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले, लिख सकते हो तो लिख लो। ये बहुत सिंपल बता रहा हूँ। डाउन साइड में कैसे करना है? डाउन साइड में 100 ऊपर रखना है, हाई साइड में जो हाई था वहां पे 100 रखना है, और जीरो डाउन साइड में रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, लिख लिया इसको। अब फीब पे आपको जोन कैसे बनाना है? फीब पे आपको जोन कैसे बनाना है, लेकिन फीब से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम डिमांड कहाँ पे फाइंड करते हैं? हम कहीं डिमांड यहाँ पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप, जहाँ पे इसका लो है। ठीक है, ये हायर हाई था, फिर हायर लो, फिर हायर हाई बना। ठीक है, हाई, हायर लो, हायर हाई। अब हमारी डिमांड यहाँ पे होती है।
कहाँ पे? ये लोएस्ट पॉइंट पे कहीं पे भी हमारी डिमांड है। बट मार्केट अगर आपकी डिमांड में ना आके मार्केट डिमांड से पहले ही आपका नया हायर लो बना के हायर हाई बना देती है, उस सिचुएशन में आपकी जो ट्रेड होती है वो मिस हो जाती है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप फिब का यूज कर सकते हो। फिब का यूज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब फिब के अंदर आप लेवल कैसे फाइंड कर सकते हो? बताया जाता है कि जो फिब के 50 और 61 का जो एरिया होता है, ये गोल्डन जोन होता है ट्रेड करने का। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 50 और 60 का ये जोन है, तो ये जोन हमारा गोल्डन हो सकता है। तो ये एक गोल्डन एरिया होता है, यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है? रिटर्न कर सकती है, रिवर्सल कर सकती है, यहाँ पे एक अपना नया लो बना सकती है, और नया लो बनाने के बाद अपने हायर हाई को ब्रेक कर सकती है। ओके, सेम दैट डाउन साइड के अंदर भी हमारे को 50 और 60 का जहां पे भी जो एरिया आता है, उस एरिया को इस तरीके से मैप कर ले। अगर मार्केट इस जोन में आती है तो आप यहां से ट्रेड ले सकते हैं। फिब को लगाने का ये तरीका है। वैसे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट की तरफ से अलग अलग तरीके मिलेंगे फिब को लगाने के, लेकिन आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोई आपको बताएगा 30, 23, 38, 78, है ना? आप कंफ्यूज रहोगे, आप स्ट्रक्चर में लगाओगे तो लगाओगे इसको, बट आप एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे इस फिब को लगाने के बाद कि आपको ट्रेड किधर करना चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इस टूल को जब यूज करता हूं तो मैं सिर्फ 50 और 60 का जो एरिया होता है, मैं सिर्फ उस पे ध्यान देता हूँ, बाकी एरियाज मेरे लिए ना किताब, क्योंकि उन पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है। ओके, ये हमने थ्योरी समझ ली। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आपके जितने भी लोगों के डाउट्स होंगे आप चैट में बता सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में। तो कहीं से भी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो। टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए? टाइम फ्रेम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं मेजरली जो टाइम फ्रेम देखता हूँ 4H 1H। अगर 4H 1H में मुझे कुछ स्ट्रक्चर नहीं फाइंड हो पा रहा है, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, मार्केट साइडवेज हो रही है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो मैं 30 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, स्विच करता हूँ, 15 मिनट में भी स्विच कर लेता हूँ। लेकिन वो अल्टरनेट टाइम फ्रेम है मेरे लिए। लेकिन मोस्टली जब मैं जब देखता हूँ, वो देखता हूँ 1H में। ठीक है। अब हमने यहाँ से, ये एक हमारा बॉटम साइड था, ये बॉटम साइड था। हम यहाँ से इसको देखना स्टार्ट करते हैं। फिर हम यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि हमारा जीरो ऊपर में होना चाहिए। ठीक है जी, कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर में। लो एंड हाई को मैं ये प्रॉपर तरीके से प्लेस कर दिया, है ना, इस तरह से। अब हम अगर इसमें देखेंगे तो हमारा एक 50 और 60 का जो एरिया है, वो एरिया इस जगह पे है। यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई है, हम ये नहीं देखते। हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि हमारे पास में फिब का जो एरिया है 50% रिट्रेसमेंट मार्केट किधर से कर सकती है, ये देखा हमने।
और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्राइस में मार्केट 2 से 3 बार आके इस जोन में 2 से 3 बार मार्केट आई अपसाइड में। ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो फिर हम यहाँ से यहाँ हाई और लो को मैप करेंगे। क्योंकि हाई बनेगा, हाई बनने के बाद, क्योंकि हाई बनेगा तभी तो हम इसको मैप कर पाएंगे। हाई बनने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास में अगेन ये वाला area था, जहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती थी 50% जो हमारा रिट्रेसमेंट। ठीक है। इसके बाद हम कैसे देख सकते हैं इसको? यहाँ से यहाँ पे। ठीक है। ये एरिया हमारा ये था। ठीक है। यहाँ पे फॉलो नहीं किया मार्केट ने। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फॉलो नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे जो हायर लो था वही ब्रेक कर दिया हमारा। अब जब हायर लो ब्रेक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके बाद में डाउन ट्रेंड में देखना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेंड क्या हो चुका है, रिवर्सल हो चुका है। अब जब रिवर्सल, हमारा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तो हम उसमें कैसे देखेंगे? ये हमारा हाई था और ये हमारा लो है। ठीक है। रिवर्सल में अगर आप देखोगे तो हमारे हमने डाउन ट्रेंड में कैसे देखा? 100 हमने टॉप साइड में रखा, 0 हमने बॉटम साइड में रखा। और इसमें आपका जो एरिया है फिब का, ये था। ठीक है जी। आप फिब को कैसे फाइंड, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो चार्ट पे, मैंने आपको थ्योरी बताई और मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कैसे आपको अप्लाई करना है। इसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, हाई और लो पकड़ के इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब इस पे ट्रेड कैसे लें? अब ये ऐसा नहीं है कि ये आप 10 बार ये चीज बनेगी तो 10 के 10 बार फॉलो होगी, नहीं। ये चीज आपको कब पता चलेगी? जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे। बैक टेस्ट करना है स्ट्रेटजी को। आपके सामने, मैंने यहाँ पे, मेरे सामने 4 स्ट्रक्चर फाइंड हुए, बट उसमें एक स्ट्रक्चर फेल हो गया, 3 स्ट्रक्चर सक्सेस। इसका क्या मतलब? यानी कि 4 बार अगर आप इस पे ट्रेड करते हो तो एक बार आपकी एसएल हिट हो जाएगा, 3 बार आपके टारगेट हिट हो। ठीक है। तो क्या एक्यूरेसी हुई? 70%। 70% एक्यूरेसी सेटअप। लेकिन ये आप, इसकी एक्यूरेसी कम भी हो, आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो? मान के चल लीजिए अगर आप इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को फाइंड करते हो और आपकी जो एक्यूरेसी होगी 50-50 हो, तो आप इसमें प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो? प्रॉफिटेबल के लिए आपको एक टूल बताता हूँ, एक मैनेजमेंट बताता हूँ। जिस मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, जोन के नीचे, है ना, जोन के थोड़ा नीचे आप एसएल लगा लीजिए। और आपका अगर $4 का, देख सकते हो आप यहाँ पे, $4 का अगर एसएल है तो आपका टारगेट $8 का होना चाहिए। 1:2। ठीक है जी। 1:2 आपका रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। सेम दैट यहाँ पे
वन इज टू। क्या करना है? वन इज टू रिस्क एंड रिवार्ड रखना है। ये शायद जोन गलत है। हम्म, ये था जोन नीचे। अगर $4 का एसएल है तो $8 का टारगेट रखें। ओके। यहाँ पे यहाँ पे भी हमने लगाया था, इस जगह पे था हमारा सेलिंग का सेटअप। सेलिंग का नहीं, बाइंग का। ये एरिया साइड है ना। तो हमारा एक एसएल यहाँ पे गया है इस सेटअप में, है ना। अब हम डाउन साइड का देख लेते हैं। यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते थे आप? इस तरह से वन इज टू। मतलब अगर आपने यहाँ पे $8 बनाए, यहाँ पे आपने 8 बनाए, $16 हो गए। यहाँ पे आपके $4 चला गए। 16 में से 4 माइनस कर लो, $12 बचे। और यहाँ पे आपने $6 आपका स्टॉप लॉस था और $12 आपका प्रॉफिट था। तो आपने $4 गवाए और $24 कमाए। ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस तरह से आपको इस टूल को अप्लाई करना है। अगर आप में किसी भी व्यक्ति के कोई क्वेश्चन है इस सेटअप को लेके तो आप बता सकते हैं। आप चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।